बस स्टॉप पर रिया अकेली खड़ी है। उसकी चिंता स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, क्योंकि वह बस के आने का इंतजार कर रही है। कबीर आता है। उसकी उपस्थिति रिया के आसपास के वातावरण को सूक्ष्मता से बदल देती है। उनकी आंखें मिलती हैं। शहरी चहल पहल के बीच उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। एक अनकहे तनाव का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि उनकी निगाहें मिलती हैं, जो अनकहे भावनाओं का संकेत देती हैं। सूर्य की रोशनी बस के अंदर नहाती है। रिया और कबीर अपनी ही दुनिया में बैठे हैं। रिया किताब से मोहित होकर बुदबुदाती है, मुझे पसंद है कि कैसे गार्सिया मार्केज वास्तविकता और कल्पना को मिलाते हैं। कबीर प्रेरणा की एक चिंगारी के साथ जवाब देता है, मैं भी। यह ऐसा है जैसे वह मेरी कल्पना का एक गुप्त हिस्सा खोल देता है। कल्पना की बात करें तो मैं अपने अगले उपन्यास के लिए विचार स्केच कर रहा हूं। रिया उत्सुकता से करीब आती है, पूछती है, ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। कबीर उत्साहित होकर कहता है, यह एक लड़की की कहानी है जो दूसरी दुनिया का पोर्टल ढूंढती है। रिया जवाब देती है, यह बहुत बढ़िया लग रहा है कबीर, मैं इसे पढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती। बस की कोमल गति के बीच कबीर की केंद्रित ऊर्जा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपना नंबर लिखता है, जो सांसारिक में आशा की किरण है। वह रिया की ओर कागज बढ़ाता है, एक मौन पेशकश जो प्रत्याशा से भरी है। रिया अपना पर्स खोलती है, इशारा स्वीकार करने के लिए तैयार, लेकिन भाग्य हस्तक्षेप करता है, क्योंकि कागज उसकी पकड़ से फिसल जाता है। ओह नो! रिया चिल्लाती है। उसकी आशा भरी अभिव्यक्ति निराशा में बदल जाती है, क्योंकि नाजुक संबंध दूर हो जाता है। रिया नई कंपनी के प्रवेश द्वार पर रुकती है। कांच के दरवाजों पर प्रकाश चमकता है। वह आधुनिक स्वागत क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है, जो स्टील और कोमल रोशनी का एक चिकना मिश्रण है। लॉबी के पार उसकी निगाहें जम जाती हैं। यह कबीर है। हैरत भरी पहचान का एक पल हवा में तैरता है जब वह उसका नाम फुसफुसाती है। कबीर रिया की ओर बढ़ता है। एक गर्म मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। कबीर की आवाज कमरे में दृढ़ता से भर जाती है, मैंने तुम्हें बताया था, भाग्य कागज के एक टुकड़े से ज्यादा मजबूत है। रिया की आंखें नई उम्मीद से चमक उठती हैं। एक साझा मुस्कान उनके संबंध को सील कर देती है।